अगर इनकी कैबिनेट को सद्बुद्धि दे, हम तो कहते हैं इनका स्वागत करेंगे। ये तीनों की तीनों चीज़ इन समाजों को, जो आरक्षण वाला भी है, दोहली वाला भी है, और हरियाणा में ब्राह्मण आयोग की जो बात है, इनको ये मानने, नहीं तो रोड से लेके विधानसभा तक मैं संघर्ष कर भी रहा हूँ और करता रहूँगा। जहाँ समाज को सम्मान की बात है, भाषा को यूज कर जाते थे, जो अमर्यादा भाषा जिसको कहते हैं, उससे भी ज़्यादा आज अहंकार, 100 गुना अहंकार ज़्यादा बीजेपी के नेताओं में आप देख रहे हो। चैनल के माध्यम से लोगों के बीच में जाते हैं तो अहंकार चेतते कहते हैं कि भगवान रावण का भी अहंकार नहीं हो तो बहुत बड़ी शक्ति थी, और जो ऊपर न मुँह करके थूकता उसके मुंह पे पड़ता। तो वो आज जैसे कांग्रेस को नुकसान भुगतना पड़ा था, उससे ज़्यादा आज बीजेपी को भी इसका नुकसान भुगतना पड़ा। बिल्कुल अहंकार टूटेगा, और मैं कहता हूँ सारी 5 की 5 स्टेटों में अहंकार टूटेगा। 5 की 5 स्टेटों में कांग्रेस की गवर्नमेंट, और जहाँ यूपी की बात है, कई बार नेता झूठ भी बोल जाते हैं, मैं उस बात का नहीं, मैं क्लियर। हाँ, कांग्रेस अच्छे संघर्ष कर रही है, और कांग्रेस जैसे हमारी 6-7 सीट थी, आने वाले समय में कांग्रेस की अच्छी सीटें बढ़ेंगी और कांग्रेस यूपी के अंदर किंग मेकर हो। हमारे नेताओं की कमियां रही, हम समझाने में इनको कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमारी कमियां रही। और ब्राह्मण समाज, खासकर जो मेरे यूथ है, हमारे अंकल बैठे हैं, इन्होंने बड़ा संघर्ष किया। जो ऐसा नहीं है, आज ब्राह्मण समाज, मैं कह रहा हूँ हरियाणा के अंदर एक दिन इसी जींद की धरती पे, आपके लोगों के आशीर्वाद से जींद की धरती पे हजारों नहीं लाखों ब्राह्मण इकट्ठे होके और ये दिखाएंगे कि हम दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। तो आज ब्राह्मण हरियाणा का बिल्कुल जाग चुका है। हरियाणा का नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं ब्राह्मणों की बात नहीं करता हूँ, प्रत्येक वो व्यक्ति आज जाग चुका है जिसको ठगा गया है, जिसका अपमान किया गया है। और आज मैं अपने ये बात करता हूँ, हरियाणा की जनता और खासकर जो ब्राह्मण समाज है, देखिए दिशा देता है, ये सर्व समाज की बात करता है, छत्तीस बिरादरी की बात करता है। ये इस जींद की धरती से अगर इन्होंने ये बातें नहीं मानी तो ये इनकलाब होगा। और मैं क्लियर बात कहता हूँ, कई नेता मेरे से अंकल कहने लगे, भाई आप ऐसे मत बोलो। देखिए, अगर शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सिंह, सुभाष चंद्र बोस और ये सारे नेता अगर ये सोच के चुप बैठ जाते कि यार मैं कोई अकेला, मेरा देश आज़ाद थोड़ी हो रहा है, तो आज ये देश आज़ाद नहीं होता। अगर मैं अकेला ये सोच दूंगा यार मेरे नाम, मैं आज आपको बता रहा हूँ, मेरे कोई धोड़ी की ज़मीन नहीं है, या पर किसी न किसी आदमी ने आगे बढ़ना पड़ेगा। समाज की, देश की, प्रदेश की लड़ाई लड़ने के लिए अगर घर में रजाई ओढ़ने से हक मिलते हों तो कोई नहीं देगा। आज 13 महीने किसान आंदोलन के रूप में किसान भाइयों ने संघर्ष किया, अपनी बात मनाई। हालांकि आज किसानों ने उसका एक प्रदर्शन किया, धोखा दिवस कौन सा नाम दिया उन्होंने, विश्वासघात दिवस। तो आज ये विश्वासघात की है, और मैं इसमें किसान भाइयों का समर्थन करता हूँ। 750 किसानों की जो शहादत हुई थी, जो जिनके परिवार से इंसान चला जाता, परिवार से सदस्य चला जाता, तो उन परिवार से पूछो। तो एक दिन ऐसा नहीं है, हम ब्राह्मण समाज आप जाग चुका है, ये अपना अपमान नहीं सहेगा। रोड से लेके विधानसभा तक मैं मजबूती से इनकी आवाज़ को बुलंदी से उठाऊंगा और मजबूती से इस लड़ाई को। मैं आपको एक चीज़ और कह रहा हूँ, आज यूपी के अंदर घर घर ब्राह्मण समाज को मनाया क्यों जा रहा है? अगर ये उनके काम करते, चुन के उनके साथ जो हरकतें हुई, जो उनके साथ मंत्रियों के साथ व्यवहार हुआ, जो आम नेताओं के साथ व्यवहार, आम पब्लिक के साथ व्यवहार हुआ, आज इनको ब्राह्मण भी याद आ रहे हैं, वहाँ पे जाट भी याद आ रहे हैं। तो ये एक तरफ तो आप हरियाणा में तोड़ने का काम करते हो, हरियाणा में एक तरफ कहते हो 35 से 1 का नारा देते, इनके नेता देते हैं, ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। एक तरफ उधर मोदी जी कहते हैं मैं तो जाट समाज से घर लस्सी मांग के पिया करता। तो कौन सी ये दोगली नीति ये कर रहे हैं? एक तरफ तो उधर तो तुम कहते हो हमारे तो 650 साल पुराने जाटों से रिश्ते थे, एक तरफ हरियाणा में तुम इसको दूसरे रूप में कर रहे हो। तो ये चीज़ें समाज के लिए, मैं जो बात कहता हूँ बेबगर दिल से कहता हूँ। मैं इस बात के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ये बीजेपी गवर्नमेंट हो चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, अगर कोई कांग्रेस का नेता भी इस प्रकार की राजनीति करता है तो मैं उसको भी पसंद नहीं करता। समाज को जोड़ने का काम करो, समाज को तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री से मैंने मिला भी हूँ, विधानसभा में बात करी थी। विधानसभा में अगर विधानसभा के टाइम तक ये नहीं मानते हैं तो विधानसभा सत्र के बाद पूरे हरियाणा में दौरे होंगे और पूरे हरियाणा के पूरा समाज इकट्ठा होकर अगर मानते हैं
तो हम इनका स्वागत करेंगे, इनकी कोठी पे जाके स्वागत करके आएंगे तीनों चीज़। अगर नहीं करते हैं तो जैसे देखिए गवर्नमेंट के आगे हमारी कोई इतनी ताकत तो है नहीं, हम इनके हाथ पकड़ के इनके कलम से लिखवा लें। पर एक चीज़ वादा करता हूँ, अगर समाज को इन्होंने ये हक नहीं दिए तो समाज इनको आने वाले समय में इसका भुगतान इन्हें भुगतना पड़ेगा। और इस बात के लिए मैं क्लियर कहता हूँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हों और चाहे मनोहर लाल खट्टर जी हों, अगर मनोहर लाल खट्टर जी सम्मान देंगे और चाहे ऐसा अपमान करते रहेंगे तो ब्राह्मण समाज आने वाले समय में ऐसा इलाज करेगा, ये याद रखेंगे। और हुड्डा साहब से भी मैं मिल के आया था, मैं अंकल बता देता हूँ आज आपको, मैं आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के साथियों के माध्यम से मैंने हुड्डा साहब से मिल के मैं कहा, हुड्डा साहब ये 3 मांग है हमारी समाज की, 2 आपने दी थी, तीसरी ये मांग है, चौथा सम्मान। हुड्डा साहब ने एक बात की, भाई मैंने 2 चीज़ पहले दी थी, मैं आते इसको लागू करूँगा, और जो तीसरी मांग आपकी है तो भी मैं अगर मुख्यमंत्री बनता हूँ तो मैं तीनों की तीनों मांग और पहले घोषणा पत्र में मैं इनको जारी करूंगा। तो ये करते हैं तो हम इनका स्वागत करेंगे। ये समाज देखिए, जो किसी का करेगा उसको कोई नहीं भूलता, अगर नहीं करा तो भाई फिर भुगतान तो इन्होंने भुगतना पड़ेगा। आज यूपी में ढूंढते फिर रहे हैं, कल आने वाले समय में हरियाणा में ये ऐसे आप लोग देखोगे घिसड़ते नहीं दिखा दें तो भाई आप यहीं और हम भी यहीं। बताओ इन्होंने कौन सा गुनाह किया है अभी? मैं वही तो कह रहा हूँ जी, मैं वही तो